हेलो गाइस। आज हम आज हम एक टॉपिक पर एक वीडियो बना रहे हैं, प्रिज्म्स लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। इसमें आपको क्या होता है, ए पॉइंट बी पॉइंट, यानी कि ए वेयर इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट एंड बी इज़ द एंड पॉइंट ऑफ द लाइन। और हमें इस एल्गोरिथम में क्या करना होता है कि ए और बी के बीच में जितने भी जो पॉइंट्स आते हैं इसमें हमें इसको फाइंड करना होता है। और हमेशा याद रखना, आपके क्वेश्चन में आपको दो ही पॉइंट्स गिवन होंगे, ए और बी। तो यहाँ पर हमारे जो क्वेश्चन है ये ए और बी, तो 20 और 10, और बी यानी कि 30 और 18। तो x1 y1 यानी कि 20 और 10, x2 y2 यानी कि 30 और 10। अब इसके बाद हमें क्या करना होगा, ये तो आपका हो गया स्टेप फर्स्ट कि आपने मतलब पॉइंट अपने इनिशलाइज कर दिए। दूसरे आपने पॉइंटों को डिक्लेयर कर दिया कि x1 y1। स्टेप 2 एल्गोरिथम का ये हुआ। स्टेप 3 में क्या होगा कि हम डिसीजन पैरामीटर फाइंड करेंगे। तो ब्रेसन लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में याद रखना, डिसीजन पैरामीटर का फॉर्मूला होता है पी के इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस के डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स कैसे निकालते हैं, x2 माइनस के x1 यानी कि 30 माइनस के 20 इक्वल टू 10। और डेल्टा वाई कैसे निकालते हैं, y2 माइनस के y1 यानी कि 18 माइनस के 10 इक्वल टू 8। अब हमें डिसीजन पैरामीटर फाइंड करना है। तो पी के इक्वल टू, तो डिसीजन पैरामीटर फाइंड करने का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कि पी के इक्वल टू डेल्टा वाई माइनस के डेल्टा एक्स। तो डेल्टा वाई की वैल्यू आपकी कितनी है, 8, और डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी है, 10। तो 2 इंटू 8 माइनस के 10, तो 16 माइनस के 10 इक्वल टू कितनी आपके आ गई, 6। अब हमें क्या करना है, इसमें ब्रेसन लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में केसेस होते हैं जो हमें देखने होते हैं। यानी कि केस 1, अगर आपकी पी के की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगी तो हम ये पोर्शन कैलकुलेट करते हैं। और अगर आपकी पी के की वैल्यू लेस देन 0 होती है तो हम इस पोर्शन को कैलकुलेट करते हैं। अगर ग्रेटर देन होती है तो फिर हम पी के की वैल्यू फाइंड करते हैं कि पी के प्लस 1 फाइंड करते हैं, पी के प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस के 2 डेल्टा एक्स, एक्स एन इक्वल टू x1 प्लस 1, वाई एन इक्वल टू y1 प्लस 1। और अगर लेस देन होती है तो पी के इक्वल टू पी के प्लस 2 डेल्टा वाई, एक्स एन इक्वल टू x1 प्लस 1, वाई एन इक्वल टू वाई। यानी कि अगर याद रखना है कि अगर ग्रेटर देन 0 होती है तो दोनों में इंक्रीमेंट होता है, यानी कि x में भी और y में भी। और अगर लेस देन होती है तो केवल x में ही इंक्रीमेंट होता, y एज इट जैसा है वैसा ही रहता है। तो आपने देखा कि हमारे पी के की वैल्यू कितनी थी, 6। तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम कौन सा केस अप्लाई करेंगे, केस 1। तो यहाँ पर हम कौन सा केस अप्लाई करेंगे, केस 1। तो पहले तो हमारी पी के की वैल्यू निकल गई 6। तो 6 देख रहे हैं आप, यहाँ पर हमारी पी के की वैल्यू निकल गई 6। तो जो कि 6 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो अब हमारी जब ये वैल्यू निकल गई तो हम इसके अकॉर्डिंग केस देखेंगे। तो इसके अकॉर्डिंग जब हम केस देखेंगे तो हमारे केस क्या निकल के आए, x1 प्लस 1 और y1। ये हमें कोऑर्डिनेट्स भी इसके साथ फाइंड करने होते हैं। तो x1 के कोऑर्डिनेट फिर क्या हो गए, 21, और yn के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 11। क्यों, क्योंकि x1 की आपकी वैल्यू देखा आपने, यहाँ पर वैल्यू कितनी थी, 20, जिसे हमने 1 ऐड किया 21, और y1 की वैल्यू कितनी थी, 10। तो दोनों कोऑर्डिनेट इंक्रीमेंट हो गए। क्यों इंक्रीमेंट हुए, क्योंकि हमने केस 1 अप्लाई किया। केस 1 अप्लाई क्यों किया, क्योंकि हमारी जो वैल्यू डिसीजन पैरामीटर की निकल के आई वो ग्रेटर देन 0 निकल के आई। देन अब इसके बाद हम नेक्स्ट उसमें देखेंगे कि हमारी जो वैल्यू निकल के आई है 6, अब वो भी ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव केस ही है। तो इसका मतलब फिर दोबारा से हम केस 1 ही अप्लाई करेंगे। तो हमने फिर दोबारा से हमने केस 1 अप्लाई किया। जब हमने केस 1 अप्लाई किया तो पी के प्लस 2 डेल्टा वाई माइनस के 2 डेल्टा एक्स, तो 6 यानी कि पी के की वैल्यू प्लस 2 इंटू 8 माइनस 2 इंटू 10, 6 प्लस 16 माइनस 20, तो 22 माइनस के 20 इक्वल टू 2। तो यानी कि ये यानी कि क्या हुई, ये भी ग्रेटर देन 0 हुई। तो हम इसमें अब क्या करके, आपको मैंने बताया था कि अगर जो ग्रेटर देन वैल्यू होती है 0 से तो उसमें हम क्या करते हैं, दोनों में इंक्रीमेंट करते हैं। तो हमने दोनों में इंक्रीमेंट कर दिया, यानी कि 21 और 11। यहाँ पर देखिए 22 और 12 हमने यहाँ पर इंक्रीमेंट कर दिया। देन अब हम देख ऐसे ही सारे उसमें इक्वेशन में हमने यही चीज़ अप्लाई
करनी है। यानी कि अब हम नेक्स्ट वाला केस देखेंगे। तो नेक्स्ट हमारा केस देखिए कि पी के प्लस